डियर स्टूडेंट्स, आज हम कारा के बारे में पढ़ेंगे। कारा एक तरह की ग्रीन एल्गी है जिसे स्टोन वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें या क्लासिफिकेशन देखें तो स्मिथ के अनुसार इसे डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास कैरोफाइसी, ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी में रखा गया है। प्राप्ति स्थान और अक्रेंस। कारा फ्रेश वाटर ग्रीन सबमर्ज्ड एक्वेटिक एल्गा है जो कि शैलो पॉन्ड्स, इसके अलावा स्थिर जल वाले जलाशयों के किनारों पर राइजर्स के द्वारा मड में स्थिर होता है। इसकी करीब 180 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में नोन है, जिसमें 27 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। कारा सामान्यतः कम ऑक्सीजन युक्त कठोर जल यानी कि जहाँ पर कैल्शियम की अधिकता हो उसमें पाया जाता है। कुछ स्पीसीज इसकी खारे जल में पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल कारा बाल्टिका, तथा कुछ हॉट स्प्रिंग्स जैसे कि कारा फ्रेजाइलिस में भी पाई जाती है। कारा को कुछ स्पीसीज पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है जैसे कारा न्यूडा, जबकि कारा ग्रोविसी तथा कारा वेलिची ये दोनों स्पीसीज केवल मैदानों में मिलती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कठोर जल में उगने वाली स्पीसीज की सतह कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के कारण हार्ड या कठोर हो जाती है। इसीलिए कारा शैवाल को स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। कारा का प्लांट सबमर्ज्ड और मैक्रोस्कोपिक होता है। कुछ जातियां 20 to 40 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो कि बहुवर्षीय होते हैं उनमें 80 to 1 सेंटीमीटर तक के लंबे इक्विसिटम टाइप के समान कारा प्लांट्स पाए जाते हैं। इक्विसिटम एक तरह की होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है जिसकी आकृति कारा की तरह ही होती है। कारा की प्लांट बॉडी में राइजर्स और मेन एक्सिस पाए जाते हैं। राइजर्स की सहायता से कारा भूमि पर अटैच्ड रहता है या स्थिर रहता है। राइजर्स ब्राउन ब्रांच, मल्टीसेलुलर, यूनिसीरिएट और ऑब्लिक सेप्टा वाले होते हैं और ये मेन एक्सिस के आधार अथवा नोड्स से उत्पन्न होते हैं। राइजर्स में ऑब्लिक सेप्टा की उपस्थिति कारा का एक विशिष्ट कैरेक्टर होता है या एक लाक्षणिक गुण होता है। सेप्टा पर संलग्न कोशिकाएं विपरीत दिशाओं में रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक सेप्टा पर 4 अथवा अधिक कोशिकाओं की एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को हम राइजोइडल प्लेट भी कहते हैं। यदि राइजोइड्स का हम फंक्शन देखें तो हम देखेंगे इसका फंक्शन है फिक्सेशन, इसके अलावा खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन और कुछ जातियों में कारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कार्य भी करते हैं। मेन एक्सिस इक्विसिटम की भांति ही जॉइंटेड प्रतीत होता है। कारा के एक्सिस पर अल्टरनेट क्रम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इंटरनोड 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इनके एक्सिस में एक लंबी सेल्स पाई जाती है जिसे एक्सियल सेल अथवा इंटरनोडल सेल कह सकते हैं। इंटरनोड
अनेक कॉर्टिकल सेल से एनवेलप्ड होता है और इंटरनोड की ऊपरी नोड की डिसेंडिंग फिलामेंट और निचला जो अर्ध भाग होता है वो नोड की असेंडिंग फिलामेंट से एनवेलप्ड होता है या कवर्ड होता है। अधिकतर स्पीसीज में कॉर्टेक्स पाया जाता है। जिन स्पीसीज में कॉर्टेक्स पाया जाता है उसे कॉर्टिकेट टाइप कहते हैं, परंतु कुछ स्पीसीज में कॉर्टिकल का अभाव होता है, उन्हें इकोर्टिकेट स्पीसीज कहा जाता है। नोड मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और यह आइसोडर्मेटिक सेल्स के एक ग्रुप से निर्मित होती है। इसमें 2 सेंट्रल सेल्स पाई जाती हैं जो कि 6 to 20 पेरीसेंट्रल सेल्स के द्वारा घिरी हुई रहती हैं। इन सब की उत्पत्ति या ओरिजिन सिंगल नोडल इनिशियल सेल्स के द्वारा होता है। एक्सिस की पेरिफेरल सेल्स में 2 प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती हैं। नंबर 1 ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिसे कि शॉर्ट लेटरल्स कहते हैं और दूसरी है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिसे कि लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और शॉर्ट लेटरल्स, यदि कारा की प्लांट बॉडी हम देखें तो हम देखेंगे कि कारा की मेन एक्सिस की प्रत्येक नोड से वल्स के रूप में कई निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं या ब्रांचेस अराइज होती हैं जिन्हें कि प्राइमरी लेटरल्स या लीफ भी कहते हैं और इन्हीं ब्रांचेस में से 5 to 15 तक इंटरनोड और नोड बनने के पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए इन्हें लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस या शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस भी कहा जाता है। लिमिटेड ग्रोथ की शाखाओं की पर्व संधि स्मॉल, ग्रीन, यूनिसेलुलर और इस पर सेकेंडरी लेटरल्स यानी कि स्टिप्यूल्स या जिसे कि सहपत्र भी कहते हैं वो लगे रहते हैं। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की शाखाओं की नोड पर सानिध्य में जस्ट एपोजिशन पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिसे कि लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं, कारा की मेन एक्सिस की किसी भी नोड से 1 या 2 ब्रांचेस अराइज होती हैं जिनकी वृद्धि अनिश्चित काल तक चलती रहती हैं यानी कि अनलिमिटेड होती हैं। प्रत्येक ऐसी ब्रांच निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की एक्सिस से अराइज होती है, इसीलिए इन्हें एक्सिलरी ब्रांच या लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं। ये ब्रांचेस भी नोड व इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होती हैं। मेन एक्सिस के समान ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ वृद्धि करती हैं तथा इनकी उत्पत्ति प्राइमरी इंटरनोडल सेल के द्वारा